आरओ के प्रीलिम्स होने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आ गया कि आरओ मेंस के लिए तैयारी कैसे की जाए। पीसीएस के प्री पर फोकस किया जाए, पेट पर फोकस किया जाए, या आरओ के मेंस पर ध्यान दिया जाए। कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेके मैं आपके सामने आया हूँ। तो कुछ स्मार्ट सजेशंस हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आरओ मेंस के लिए कैसे आप तैयारी कर सकते हैं जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो अभी रिजल्ट तो आया नहीं है आरओ का, लेकिन जिनके मार्क्स इतने आ रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि कट ऑफ वो क्रॉस कर लेंगे। ये हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से आइडिया लगा रहा है। जिसके 120 है वो सोच रहा है कि शायद 118 जाएगी, जिसके 118 है वो सोच रहा है कि 116 न चली जाए, 116 ही चली जाए मतलब। तो जो भी है कुल मिलाकर 120 जितने भी प्लस है, 120 से जितने भी प्लस है वो तो सब अपने आप को मान रहे हो, मानना भी चाहिए, ठीक है। मतलब उनकी पूरी उम्मीद है, जितनी जिनके 120 से ज़्यादा है उनकी पूरी उम्मीद है साहब। जनरल मेल की बात हो रही है। तो स्मार्ट सजेशंस क्या होने चाहिए आरओ के लिए? देखो दोस्तों, आरओ को मेंस के लिए सबसे पहले आपको आरओ मेंस का सिलेबस पता हो। सिलेबस जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार जीएस तो इसमें ऑब्जेक्टिव है। जैसे पीसीएस का जो मेंस होता है उसमें जनरल स्टडीज के पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, आंसर्स आपको लिखने पड़ते हैं पीसीएस में। जबकि आरओ में गोला भरना है आपको, गोला। तो वही कहानी चल रही है गोला भरने वाली। प्रीलिम्स में भी गोले भरे थे, जीएस में और मेंस में भी अब गोले ही भरने हैं। तो जब सब कुछ गोले भरने वाला है तो इतना तनाव क्यों ले रहे हो आप लोग? मैं पूरे दिन देखता हूँ मेरे असिस्टेंट के पास कॉल मैसेज आते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं, और आप अदर बाकी लोगों से भी लगातार यही सवाल कर रहे हो कि क्या करूँ मैं मेंस के लिए। भाई इतनी आप में खुद समझ होनी चाहिए कि जीएस में तो गोला ही भरना है, और गोला भरने वाला सिलेबस तो आपका कंप्लीट है, तभी तो आपने प्रीलिम्स पास करने लायक नंबर प्राप्त कर पाए। भाई 120 122 अगर सही हो रहे हैं तो इसका मतलब तैयारी ठीक है आपकी। तो इतना टेंशन क्यों है? जीएस के लिए आपने जो भी पढ़ा अभी तक, जिसके दम पर आपने प्री दिया, उसी कंटेंट को आप रिवाइज करो। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ टॉपिक्स में कमी रह गई थी, तो उन कमियों को सुधार करते हुए आप जीएस पे तैयारी करो, जीएस पे फोकस करो। करंट अफेयर्स आपकी ऑलरेडी रेडी ही है, क्योंकि अभी आपने आरओ का प्रीलिम्स दिया, उसमें भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ी। अब आरओ का जो मेंस होगा दोस्तों वो कब होगा, उसके ब्याह पे तो चीजें चलेंगी। वो आरओ का मेंस होगा दिसंबर के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में। इससे पहले होना आसान नहीं है, क्योंकि 2 महीने बाद तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद फिर वो फॉर्म भरे जाएंगे मेंस के, फिर कहीं जाके चीजें होंगी, तो समय लगेगा। अभी ऐसे नहीं हो रहा, अभी 4-5 महीने लग जाएंगे आज की तारीख से। तो इसका मतलब है कि आप अपनी करंट अफेयर्स धीरे धीरे रेडी करते रहो। और इस वक्त अगर आपने फोकस करना है तो आपको अभी पीसीएस प्रीलिम्स पे करो, पेट पे करो, बीपीएससी पे करो, जो भी आपको एग्जाम देना है, ईपीएफओ, क्योंकि जीएस तो आपकी आरओ में पूरी पूरी काम आएगी। जीएस के लिए, आरओ के लिए कुछ अलग से पढ़ना नहीं है। अब रही बात हिंदी और ऐसे वगैरह की, तो मैं इतना कह सकता हूं कि ऐसे के लिए आप लोग, पहली बात तो आपको टाइम पूरा मिलेगा। रिजल्ट आने के 2-2.5 महीने बाद भी आपको मेंस का एग्जाम देखने को मिलेगा। इसका मतलब 2-2.5 महीने में आप, जब रिजल्ट आएगा आरओ का, तब तक पीसीएस प्री भी हो जाएगा या होने वाला होगा, और उसके बाद आपको 2-2.25 महीने मिलेंगे ऐसे और हिंदी तैयार करने के लिए। तो अभी से तनाव मत लो। अगर आपको फिर भी अगर कलेजे में ठंडक चाहिए कि मुझे ऐसे पढ़ना है, तो मैं आपसे सिर्फ दो सजेशंस दूंगा। आप 5 कोटेशंस पर डे पढ़ो। 5 कोट्स जो होते हैं, कोटेशंस जो होती हैं, कोटेशंस जो ऐसे में लिखी जाएंगी, उन कोटेशंस को पढ़ो टॉपिक वाइज। जैसे साहित्य से रिलेटेड आज पढ़ लो, कल सिनेमा से रिलेटेड पढ़ लेना, परसों कला से रिलेटेड पढ़ लेना। ऐसे एक दिन में 5 कोटेशन पढ़ते चले जाओ, ताकि आपको ये लगता रहे कि हाँ आपकी मेंस की तैयारी भी ठीक हो रही है। ऐसे ही आप एक ऐसे जो पुराना पूछा गया है, पीवाईक्यू वाला ऐसे है, जो कई सारे ऐसे अभी तक पूछे जा चुके हैं, तो एक ऐसी किताब खरीद लो जिसमें ऐसे के सॉल्यूशन दिए हों, पुराने ऐसे दिए हों। एक ऐसे प्रतिदिन पढ़ते रहो जिसके आपके दिल में ये लगे कि हाँ साहब मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपको ये ना लगे कि मैंने मेंस अपना साइड में रख दिया। तो ये भी आप कर सकते हो। इसमें टोटल ऑन एन एवरेज 1 घंटा जाएगा। थोड़ी देर ऐसे पढ़ लो, थोड़ी देर अपना कोटेशन देख लो। ऐसा ही आप कर सकते हो हिंदी में भी। जो पत्र लेखन वाली चीज आती है, उसमें 1 पत्र प्रतिदिन आप पढ़ सकते हो, 10 मिनट में पढ़ लोगे।
बैलेंस तो आपको बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर आप पूरी तरह से आर के मेंस पर डिपेंड हो गए तो हो सकता है आपका पीसीएस प्रीलिम्स ऊपर नीचे हो जाए। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अगर आप आर का प्रीलिम्स वन लाइनर आ गया तो पीसीएस प्री भी वन लाइनर आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है पीसीएस प्रीलिम्स एकदम पिछली बार की तरह आ जाए जैसा 2024 का था, कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं आपको बार बार एक ही सलाह दे रहा हूँ कि आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए अपनी जीएस पे। ये आपकी आरओ मेंस में भी काम आएगी, ये पीसीएस में भी काम आएगी, बीपीएससी में भी, पेट में भी, ईपीएफओ में, हर एक जगह काम आएगी। साथ में आप अपनी करंट अफेयर्स पर फोकस रखिए। करंट अफेयर्स का सेगमेंट आपका पीसीएस प्री में अच्छे रोल के साथ देखने को मिलेगा और यही करंट अफेयर्स आपकी आरओ के मेंस में भी काम आएगी। और साथ में आप इन सब चीज़ों के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे चैनल पे आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होंगे तो फ्री में हमने एक पीसीएस प्रैक्टिस प्रोग्राम शुरू करवाया था फ्री में, 5 अगस्त से वो शुरू हो गया था। उसका शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप टेस्ट दे सकते हैं, छोटे छोटे टेस्ट हैं, 31 क्वेश्चन है उसमें। और अगर कहीं और से आप कर रहे हैं तो करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए। ऐसे और हिंदी के लिए मैंने आपको बताया कि प्रतिदिन 1 घंटा निकालो, कोटेशंस देखो, पुराने जो ऐसे हो चुके हैं उनके सॉल्यूशन देखो, एक पत्र डेली देखो, इसके अलावा और कुछ मत करो। क्योंकि अगर आपने जीएस और करंट अफेयर्स अब छोड़ दी तो दिक्कतें आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि मन बावरा है, मन भटकेगा और मन भटक गया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। मन को थोड़ा समझा लेना कि तैयारी बैलेंस के साथ की जाती है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ की जा सकती है, भटकते मन के साथ नहीं की जा सकती। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। शुक्रिया।